रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बावे वफा में रहे न रहे हम। तो सीधी तस्वीरें मुंबई से अंतिम यात्रा पर लता मंगेशकर इस वक्त हैं और उनके पीछे पीछे लोगों का हुजूम, बड़ी संख्या में भीड़ इस वक्त लता जी के काफिले के पीछे चलती हुई। और ये अंतिम सफ़र स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 6:30 बजे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लता मंगेशकर को चाहने वाले हर उम्र के लोग थे, चाहे वो पुरानी पीढ़ी हो या फिर आज की पीढ़ी। लता मंगेशकर के निधन के बाद सोशल मीडिया पर भी चाहने वाले उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बॉलीवुड के कई पुराने और नए सिंगर्स ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी है और ये भीड़ इस बात को बयां करती है, गवाह है कि देश में कितने लोग लता मंगेशकर को चाहने वाले हैं, कितनी बड़ी संख्या है ये। जब मुंबई में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा है, अंतिम यात्रा पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि लता मंगेशकर को अंतिम विदाई दे सकें, क्योंकि लता मंगेशकर का जो योगदान रहा है म्यूज़िक इंडस्ट्री में वो अतुलनीय है, उसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। और यही उनका योगदान है और उनका जो नेचर था सबके साथ हंसकर मिलना, सबके साथ वो काफ़ी अच्छे से बात करती थी। यही वजह है कि जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है वो काफ़ी ज़्यादा है। और आज ये देखने मिल रहा है जब आज लता जी अंतिम सफ़र पर निकली हैं तो बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे चल पड़े हैं। तो 78 साल के कैरियर में लता मंगेशकर ने 30,000 से ज़्यादा गाने गाए। लता को कई सारे पुरस्कारों से नवाजा गया। वे 3 बार नेशनल अवार्ड विनर भी रही हैं। इसके अलावा दादा साहेब फाल्के अवार्ड और भारत रत्न से भी। तो ये तमाम बड़े बड़े अवार्ड्स हैं जो लता मंगेशकर जी को मिला, जिनसे नवाजा गया उन्हें। तो आपको बता दें कि लता मंगेशकर ने 5 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। 5 साल एक ऐसा उम्र होता है जब बच्चे खुद को भी नहीं जानते हैं, और इतनी छोटी सी उम्र में 5 साल की उम्र में लता मंगेशकर जी ने काम भी करना शुरू कर दिया था। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि भी हो जाती है। जिस उम्र में बच्चे खेलते पढ़ते हैं, तब लता मंगेशकर जी ने घर की जिम्मेदारी संभाल ली। 5 साल वो उम्र होता है जब बच्चे पढ़ाई में लग जाते हैं या खेलने कूदने में रहते हैं, शायद उन्हें पढ़ाई का भी होश नहीं रहता। और इस छोटी सी उम्र में लता मंगेशकर ने घर की जिम्मेदारी संभाली, अपने भाई बहनों के बेहतर भविष्य के लिए कभी शादी तक नहीं की। तो एक बड़ा योगदान उन्होंने अपने घर परिवार के लिए दिया, अपने भाई बहन का भविष्य बेहतर कर सके, उन्हें संवार सके, इसके लिए खुद की भी उन्होंने कभी चिंता नहीं की। ये दर्शाता है कि कितना बड़ा दिल था उनका, और यही बड़ा दिल होने की वजह से आज उन्हें पूरा देश याद कर रहा है, पूरे देश की आंखें नम हैं। लता मंगेशकर चाहे ये दुनिया छोड़कर चली गई हैं, लेकिन उनके जो गाने हैं, सदाबहार गाने, वो एक विरासत के तौर पर अपने फैंस के लिए छोड़ गई हैं। और वो ऐसी विरासत है जिसे शायद फैंस जो हैं उनके और देश के जितने भी लोग हैं वो हमेशा संजो कर रखना चाहेंगे। उनके जो सदाबहार गाने हैं उनको पीढ़ियों तक गुनगुनाया जाएगा। हमेशा लता जी की जो मीठी आवाज़ थी, जिनके लोग कायल हो जाते थे, दीवाने हो जाते थे, उन्हें याद किया जाएगा। तो लता दीदी ने इन गानों से इस दुनिया में खुद को अमर कर दिया है। वो आज हमारे बीच ना होकर भी हम सभी के बीच हैं। उनकी जो आवाज़ है, उनकी जो पहचान है, वो हमारे बीच है और वो शायद कभी हमसे दूर जाएगी भी नहीं। जो 30,000 गाने उन्होंने गुनगुनाए हैं, जो एक बड़ा योगदान दिया है देश को इन
खूबसूरत गानों के माध्यम से वो देश कभी नहीं भुला पाएगा। पीढ़ियों तक, सदियों तक लोग उनके गानों को गुनगुनाते रहेंगे। और सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी लता मंगेशकर जी की जो मीठी आवाज़ थी, जो मीठा स्वर था, उसके कायल थे। विदेशों में भी लता मंगेशकर के नाम के डंके बजते रहे। और आज सिर्फ देश ही नहीं, विदेश में भी उनके निश्चित तौर पर कई सारे ऐसे फैंस होंगे जो दुखी होंगे। और ये लगातार आपको मुंबई से लता मंगेशकर जी के अंतिम यात्रा, अंतिम सफ़र की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जब मुंबई की सड़कों पर लता जी आखिरी बार सफ़र कर रही हैं और कुछ ही देर में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का वक्त बचा है जब लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा और लता जी का देह जो है वो पंच तत्वों में विलीन हो जाएगा। लेकिन जो लता जी की यादें हैं, जो उनके गाने हैं, वो सदाबहार हैं, अमर हैं, वो कभी नहीं मिटेंगे और वो पीढ़ियों तक, सदियों तक देश में याद रखी जाएंगी। इस दुनिया को उन्होंने अमर कर दिया है, जो उन्होंने बेहतरीन गाने दिए हैं। तो आपको बता दें, लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। दीनानाथ मंगेशकर, शेवंती मंगेशकर की बेटी लता की परवरिश महाराष्ट्र में ही हुई थी। लता मंगेशकर के परिवार का कला से नाता रहा। उनके पिता कलाकार थे। लता मंगेशकर खुद गायिका बनी। इसके अलावा भाई हृदयनाथ मंगेशकर, बहन उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और आशा भोसले भी संगीत से जुड़ी रहीं। तो जो परिवार था लता मंगेशकर का, वो बेहद गरीब था, जिसके चलते छोटी सी उम्र में, महज 5 साल में लता मंगेशकर ने काम शुरू कर दिया। और आपको बेहद रोचक एक बात बताएं तो लता मंगेशकर को कई बार रिजेक्शन भी मिला था। कई बार लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था कि आपकी आवाज़ बहुत पतली है। और उसके बाद रिजेक्शन के बावजूद भी लता मंगेशकर ने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार ट्राई करती रहीं और उसके बाद उनकी जो हिम्मत थी, उनका जो जज्बा था, वो हमारे सामने है। आज उन्होंने 30,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं और ये सभी जो गाने हैं उनके, वो सदाबहार हैं। ज़्यादा जो उनके गाने हैं वो आज भी लोग गुनगुनाते हैं, आज भी उन गानों को याद रखते हैं। तो उनका जो काम है वो हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी जो यादें हैं वो कभी नहीं मिट सकेंगी। तो लता मंगेशकर ने अपने दौर के तमाम बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। अनिल बिस्वाल, शंकर जयकिशन, नौशाद, SD बर्मन और इसके साथ ही तमाम बड़े नामों के साथ लता मंगेशकर ने गाना भी गाया है। लता मंगेशकर को भारत सरकार ने 1969 में पद्म भूषण दिया, 1999 में पद्म विभूषण मिला और साल 2021 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न एक ऐसा अवार्ड है जो सबसे बड़ा अवार्ड इसे देश का माना जाता है और इस अवार्ड से भी लता मंगेशकर जी सम्मानित हो चुकी थीं। तो उनका जो काम था वो शायद देश कभी नहीं भूल पाएगा। जिस तरीके से उन्होंने बड़ा योगदान दिया है देश में, उनकी जो सुरीली आवाज़ थी, मीठी आवाज़ थी, आज भी लोग उस आवाज़ के कायल हैं और शायद हमेशा रहेंगे, क्योंकि उनकी जो आवाज़ है वो अपने पीछे छोड़ के गई हैं। उनके जो गाने हैं, उनका जो काम है वो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। लता मंगेशकर जी के साथ मेरी मुलाकात भी 2 बार हुई थी बॉम्बे के अंदर। मेरे प्रति बहुत स्नेह था उनका और पूरे देश के दिलों पर राज करने वाली वो ऐसी एक शख्सियत थी, वो हमारे बीच से चली गई। इतिहास में उनका नाम अमर हो गया है। पूरा देश आज गमगीन होगा और कोई शब्द नहीं है किन शब्दों में मैं सदा सम्मान उनका अर्पित करूं, क्योंकि ऐसे वेले व्यक्तित्व पैदा कर ही आते दुनिया के अंदर, ऐसी शख्सियत वो थी।
लता मंगेशकर जी हमारे राष्ट्र की सब लोग सर्वमान्य सांस्कृतिक धरोहर थी और हम लोगों के बीच में नहीं है। हम सब लोगों को उसका बहुत शौक है और हम लोग अजमेर दरगाह शरीफ में हमारी कांग्रेस अध्यक्षा की तरफ से जो चादर है उसको हम लोग वहाँ अर्पित करने जा रहे हैं और साथ में दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि और प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे, इसकी भी प्रार्थना हम लोग वहाँ पे करेंगे। लता मंगेशकर जी का निधन हमारे पूरे देश के लिए अपूरणीय क्षति है। एक ऐसी शख्सियत थी जिसने हमारे देश का पूरे विश्व में नाम रोशन किया और बड़े सम्मान के साथ में उनका नाम लिया जाता रहा है, लिया जाता रहेगा। युगों युगों तक उनको, उनके कार्यों को, उनके संगीत को याद किया जाएगा। हम सब उनके आत्मा को शांति प्रदान के लिए और उनके परिवार को शोक संतप्त जो परिवार है उसको ये दुख की घड़ी सहन करने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे, इसकी प्रार्थना करते हैं। आज सुबह 8:12 पे हमारी दीदी का निधन हो गया है। वो मल्टी ऑर्गन फेलियर के कारण नहीं रही हैं। उन्हें लता मंगेशकर जी हमारे राष्ट्र की सब लोग सर्वमान्य सांस्कृतिक धरोहर थी और हम लोगों के बीच में नहीं है। हम सब लोगों को उसका बहुत शौक है और हम लोग अजमेर दरगाह शरीफ में हमारी कांग्रेस अध्यक्षा की तरफ से जो चादर है उसको हम लोग वहाँ अर्पित करने जा रहे हैं और साथ में दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि और प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे, इसकी भी प्रार्थना हम लोग वहाँ पे करेंगे। रहे न रहे हम महका करेंगे बनके कली बनके सबा बावे वफा में रहे न रहे हम रहे न रहे हम महका करेंगे। तो रहे न रहे हम महका करेंगे। जी बिल्कुल, लता जी ये जो बोल थे वो बिल्कुल सही बोल थे और आज भले ही लता जी हमारे बीच नहीं हैं, वो हमेशा पीढ़ियों तक महका करेंगी। उनके जो गाने हैं, जो उनके बोल हैं, उनकी जो मीठी आवाज़ है, वो सदियों तक, पीढ़ियों तक लोग सुनते रहेंगे और जो उनकी आवाज़ है वो उनकी पहचान है और इसी आवाज़ के साथ उनकी पहचान कभी नहीं मिट पाएगी। मुझे अच्छे तरीके से याद है कि आज़ादी के बाद तो एक प्रसंग आता है कि जब लता जी ने ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा याद करो कुर्बानी, तो नेहरू जी की आंखों में आंसू आ गए। ये प्रसंग अक्सर बताया जाता है। उनकी आवाज़ का जादू था और इसलिए कहा जाता है कि वो केवल एक संगीतज्ञ और केवल गायक नहीं थी, लेजेंड थी देश के लिए। और देश में जितने लोग हुए हैं उसमें जिनकी अलग अलग खूबियाँ हैं, अमिताभ बच्चन जी को लीजिए या सचिन तेंदुलकर जी को लीजिए, तो देश में हमारे जितने लोग हुए इस तरीके के, कोई कहीं ना कहीं किसी की खेल के मैदान पर मेजर ध्यानचंद जी को याद किया जाता है, कहीं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को याद किया जाता है। तो उसी तरीके के रंग से रंगी थी जो पूरी देशभक्ति से ओतप्रोत थी और जिन्होंने अपने स्वर के माध्यम से केवल देश ने दुनिया में ख्याति प्राप्त की थी। और मुझे लगता है लता जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तान वासियों के और कानों में गूंजती रहेंगी। मैं पार्टी परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। तो भारत रत्न से सम्मानित स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं हैं। ये अंतिम सफ़र लगातार आपको मुंबई से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जब लता मंगेशकर अंतिम सफ़र पर निकली हैं और उनके साथ साथ बड़ी संख्या में लोग उनके काफिले के पीछे पीछे चलते हुए। तो एक नाम जिसे सुनते ही कानों को सुकून मिलता है, लता। वो लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन उनके जो गाने हैं सदाबहार गाने, वो हमेशा हमारे बीच रहेंगे। भावी जो पीढ़ियां हैं
उन्हें भारतीय संस्कृति की पुरोधा के रूप में हमेशा याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज़ ने लोगों को मोहित करने की अद्वितीय क्षमता थी। उनकी जो आवाज़ थी वो इतनी मीठी थी कि लोग खुद ब खुद उसे सुनने लगते थे, भले ही उन्हें हिंदी आती हो या ना आती हो, लेकिन जो उनके आवाज़ में मिठास थी वो लोगों को उनके गाने की ओर खींचती थी। ये अद्वितीय क्षमता थी उनके जो आवाज़ है उसमें, उनकी आवाज़ की जो मिठास थी वो लोगों को काफ़ी पसंद आती थी और लोगों को सुनने में सुकून मिलता है। आज भी उनके गाने खूब सुने जा रहे हैं और सदियों तक, पीढ़ियों तक लोग उनके गीत गुनगुनाते रहेंगे। सदाबहार जो उन्होंने गाने दिए हैं वो कभी नहीं मिटेंगे, उनकी जो यादें हैं वो अमर हैं। तो भारत रत्न से सम्मानित स्वर कोकिला लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं हैं। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली और इसी को देखते हुए 2 दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है और इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लता मंगेशकर के निधन पर कहा है कि लता मंगेशकर 3 दव्य आवाज़ हमेशा के लिए शांत हो गई हैं, लेकिन जो उसकी गूंज है, जो उनकी आवाज़ की गूंज है वो अमर रहेगी, अनंत काल तक गूंजती रहेगी। तो वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लता मंगेशकर जी के निधन पर दुख जताया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैं अपना दुख शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। तो ये जो शब्द प्रधानमंत्री की ओर से लिखे गए हैं वो इस बात को बयां करते हैं कि कितने दुखी हैं वो, जब उन्होंने ये लिखा कि जो उनका दुख है वो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। अक्सर प्रधानमंत्री की तस्वीरें सामने आती रहती थी लता मंगेशकर जी से मुलाकात करते हुए, दोनों बेहद खुश नज़र आते थे। तो दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी दोस्ती भी थी, अंडरस्टैंडिंग भी थी। और आज जब लता जी हमारे बीच नहीं हैं तो इससे प्रधानमंत्री भी खुद भी बहुत दुखी हैं और उन्होंने ट्वीट कर ये कहा भी है कि जो मेरा दुख है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। दयालु और सबकी परवाह करने वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। तो ये शब्द अपने आप में बेहद दुखद हैं और ये व्यक्त करते हैं कि किस तरीके से लता जी के जाने के बाद प्रधानमंत्री खुद दुखी हैं। उन्होंने लिखा है कि उनके निधन से देश में एक खालीपन पैदा हो गया है जिसे भरा नहीं जा सकता। भावी पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति की पुरोधा के रूप में याद रखेंगी। तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए अपने दुख को जाहिर किया है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी अपने दुख को जाहिर किया है कि किस तरीके से उनके जाने के बाद, उनके शांत होने के बाद वे दुखी हैं। लेकिन राष्ट्रपति ने कहा है कि जो उनकी आवाज़ की गूंज है वो सदा अमर रहेगी, अनंत काल तक जो उनकी आवाज़ है वो गूंजती रहेगी। तो आज पूरा देश शोकाकुल है, दुखी है। हमारे बीच से एक भारत रत्न चला गया है, एक बहुत ही बड़ी जो गायिका है, स्वर कोकिला जिनको बोला जाता था, कोयल से जिनके आवाज़ की तुलना की जाती है। कोयल की आवाज़ सबसे मीठी मानी जाती है और उसी कोयल की आवाज़ से लता मंगेशकर जी की तुलना की जाती है। उनकी जो आवाज़ थी वो इतनी मीठी थी कि लोग सुनकर मोहित हो जाते थे और उनकी आवाज़ की तरफ खींचे चले जाते थे। तो ये मोहित करने की क्षमता जो है वो उनकी आवाज़ में थी और इसी के चलते उन्हें कई सारे पुरस्कार मिले, कई सारे पुरस्कारों से नवाजी गई। लेकिन कोरोना ने उनकी ज़िंदगी ले ली और उन्हें हमसे दूर कर दिया। तो अंतिम यात्रा पर लोग उमड़े हुए हैं, देशभक्ति के नारे लगाए जा रहे हैं। लता मंगेशकर जी की अंतिम यात्रा पर कई सारे लोग अपने घरों के छत पर निकलकर उनके अंतिम यात्रा को देख रहे हैं। तमाम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि लता मंगेशकर जी की जो अंतिम यात्रा है, जो अंतिम सफ़र है, उसमें शामिल हो सकें और लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि दे सके। अपने अपने तरीके से लोग कोशिश कर रहे हैं। कोई सोशल मीडिया पर ट्वीट करके
लता जी को श्रद्धांजलि दे रहा है, कोई घर से बाहर अगर उनका काफिला गुजर रहा है तो वहाँ से निकलकर उन्हें सल्यूट कर रहा है। कई लोग लता मंगेशकर जी के गाड़ी के पीछे आप देख सकते हैं, लगातार आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ा हुजूम जो है वो लोगों का उमड़ पड़ा है और लोग आज बेहद दुखी हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं रही हैं और बहुत सारे उन्होंने बेहतरीन गाने देश को दिए हैं, जिसके चलते जो पूरा देश है वो शायद उन्हें कभी नहीं भूल पाएगा। उनकी आवाज़ हमेशा अमर रहेगी, अमिट रहेगी। लंबे समय से लता जी बीमार चल रही थीं और आज उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, आखिरी सांस ले ली। लेकिन आज उनके जाने से पूरा जो देश है वो दुखी है। अस्पताल में लंबे समय से उनका उपचार चल रहा था। 90 साल के बाद से ही लगातार उनकी तबीयत बिगड़ रही थी। लेकिन आज 6 फरवरी वो दिन जब लता मंगेशकर हमारे बीच अब नहीं हैं और 5:15 हो चुका है। 6:30 बजे तक बताया जा रहा है कि लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, अंतिम दर्शन करेंगे लता जी के, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर जब उनके घर पर रखा गया था तब भी वहाँ पर बहुत लोग पहुँचे अंतिम विदाई देने के लिए। जावेद अख्तर वहाँ पर गए, अनुपम खेर गए, सभी ने वहाँ पहुंचकर उनके अंतिम दर्शन किए। और 4:30 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका पार्थिव शरीर ले जाया गया, जहाँ से उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो सरकार द्वारा ऐलान किया गया है कि लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, अंतिम विदाई दी जाएगी। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और लता जी के अंतिम दर्शन करेंगे। इसके बाद लता जी का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो लता जी के निधन पर देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। सभी स्थानों पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज नेताओं और अभिनेताओं और अन्य क्षेत्र से जुड़े लोगों ने लता मंगेशकर के निधन पर दुख व्यक्त किया है। अलग अलग तरीके से लोग अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं, प्रकट कर रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया के ज़रिए ट्वीट कर रहे हैं, तो कुछ लोग इस वक्त खुद लता जी के गाड़ी के काफिले के पीछे निकल पड़े हैं और जिस पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाना है वहाँ तक शायद लोग उनके काफिले के पीछे पीछे चलते रहेंगे। सम्मान दिया जा रहा है लता जी को, जो उन्होंने योगदान दिया देश को। 30,000 गाने गाए और आज उस योगदान को देखते हुए पूरा देश लता जी के साथ खड़ा है। उनकी अंतिम यात्रा में लोग उमड़ पड़े हैं। लोगों की जो आंखें हैं वो नम हैं। लेकिन जो लता जी ने गाने गाए हैं, सदाबहार गाने, उन्हें लोग नहीं भूल पाएंगे। तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर, आपको बता दें, पिछले करीब 1 महीने से बहुत ज़्यादा बीमार चल रही थी। काफ़ी दिक्कतें हो रही थी उन्हें, जिसके चलते वो काफ़ी परेशान भी रह रही थी, लोगों से मदद मांग रही थी। और इसी साल 8 जनवरी को वो कोरोना से संक्रमित हुई और इसी बीच जब उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो उन्हें कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया। और आपको बता दें कि लता को कोरोना के साथ निमोनिया भी हो गया था, जिसके वजह से उनका जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया और डॉक्टर्स ने इसी को देखते हुए उन्हें आईसीयू में एडमिट भी किया था। और लगातार तब से, जब से वे आईसीयू में एडमिट थी, संघर्ष कर रही थी। ज़िंदगी और मौत की ये संघर्ष लता जी लंबे समय तक करती रहीं और
इलाज के दौरान बस 2 दिन के लिए उन्हें वेंटिलेटर से हटाया गया था। फिर जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, फिर से उनको वेंटिलेटर सपोर्ट दिया गया। और शनिवार का वो दिन था, 5 फरवरी का दिन, जब लता जी की अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और जिसके बाद जो परिवार से जुड़े सदस्य थे, जो उनसे प्यार करते थे, उनको मानते थे, जो उनके दोस्त थे, मित्र थे, वे सभी अस्पताल पहुंचने लगे उनको देखने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स ने शायद जवाब भी दे दिया था, क्योंकि उनकी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। 5 फरवरी का ये दिन था और आज 6 फरवरी का दिन, जब लता मंगेशकर ने दम तोड़ दिया और लगातार ज़िंदगी के लिए वो जंग लड़ती रहीं, लेकिन इस जंग को वो आज हार गईं और 92 साल उम्र जब उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। तो लता मंगेशकर को चाहने वाले हर उम्र के लोग आज दुखी हैं। उन्होंने कई पीढ़ियों पर राज किया। सिर्फ जो पुराने लोग हैं वही उनके गाने सुनना नहीं पसंद करते हैं। आज की भी जो पीढ़ी है और शायद जो आने वाली पीढ़ी होगी वो भी लता मंगेशकर को उतना ही सम्मान देगी, क्योंकि उनके जो गाने हैं वो अमर हैं, अमिट हैं, जिन्हें कभी नहीं मिटाया जा सकता। और यही वो वजह है कि आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो भी उन्हें याद रखेंगी और इतना ही सम्मान देंगी जितना आज की पीढ़ी उन्हें दे रही है। और लगातार ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई से, जब अंतिम यात्रा पर लता मंगेशकर जी निकली हुई हैं। जनसैलाब आप देख सकते हैं उनके पीछे साथ में चलता हुआ, सड़कों पर लोग निकल पड़े हैं और अंतिम संस्कार की तैयारी इस वक्त की जा रही है। 5:30 बजने वाले हैं और उम्मीद है कि करीब 1-1.5 घंटे में लता मंगेशकर जी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब से कुछ ही देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं और ये काफिला आप देख सकते हैं। कई बेहतरीन गाने उन्होंने देश को दिए हैं, जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। और आज का ये दिन है जब लता जी हमारे बीच नहीं रहीं, उन्होंने देश को, दुनिया को अलविदा कह दिया। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सड़क के किनारे बैरिकेड्स लगे हुए हैं उसके भी पीछे बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। कई घंटों से लोग यहाँ पर लता जी के आने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अंतिम सफ़र है। आज के बाद शायद लता जी कभी लोगों को नज़र नहीं आएंगी और यही वजह है कि जो लोग हैं वो उनको आँखों में कैद कर लेना चाहते हैं, उनकी तस्वीरें लोग अपने दिलों में कैद कर लेना चाहते हैं। अंतिम यात्रा पर जब लता जी निकली हुई हैं तो सभी लोग ये चाहते हैं कि उनके अंतिम यात्रा में वो भी शरीक हो सके और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। कोरोना का समय भी है, लोग डरे हुए थे, लोग अपने घरों में थे, तमाम तरीके की पाबंदियां भी लगाई गई थीं। लेकिन जब आज लता जी हमारे बीच नहीं रहीं और अंतिम सफ़र पर निकली हैं तो जो देशभक्ति है, जो लता जी के लिए उनका समर्पण है वो दिखाता है और जो कोरोना का डर है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है। लता जी के लिए जो प्यार है वो इतना ज़्यादा है कि लोग अपने घरों से बाहर निकल कर सड़कों पर उतर आए हैं और जो उनका काफ़िला है उसके पीछे पीछे लगातार चल रहे हैं और वे ये दिखा रहे हैं कि लता जी, हम हमेशा आपके साथ हैं। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन जो देश के लोग हैं, जो उनका प्यार है, वो ज़रूर उन्हें कहीं ना कहीं उनकी आत्मा को खुशी दे रहा होगा कि लोग उन्हें इतना प्यार दे रहे हैं, लोगों द्वारा प्यार बरसाया जा रहा है। रही